बस 2 मिनट विजुअल भेजे के बाद 2 मिनट लगा। इतिहास देखो ना, इस समाजवादी पार्टी के इस कदम को जितना इसके निंदा करता है उतना कम है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है, हम लोग हर बात पे आमने सामने रहते हैं और हर बात पे हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं, परंतु यह जो उन्होंने किया, इस कदम की अपेक्षा तो किसी ने नहीं की थी। इवन हम अपोजिशन के नाते हम लोगों ने भी नहीं की थी। समाजवादी पार्टी इस तरह का कोई कदम उठाएगी, इसलिए नहीं की थी क्योंकि पूजा पाल जो उस दिन विधानसभा में उन्होंने योगी जी की तारीफ की, योगी सरकार की तारीफ की, वो विधायक बन के नहीं की। वह एक विधवा वहां खड़े होकर, एक पिछड़ी बिरादरी की विधवा, एक गरीब परिवार की विधवा वहां खड़ा होकर उस व्यक्ति का धन्यवाद कर रही थी जिसने उसके सुहाग के हत्यारे को उसकी गति तक पहुंचाया। क्या गलत है? मैं पूछती हूँ, क्या गलत है? भारत देश के इतिहास में है कि भारत देश की महिला अपने पति के हत्यारे, अपने बच्चों के हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकती और उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ती है। और वही पाल बिरादरी से आई हुई महिला वही तो कर रही थी। इतने सालों से वह इस बात का इंतजार कर रही थी कि हमें न्याय मिलेगा, परंतु कभी समाजवादी पार्टी की सरकार ने वह न्याय नहीं दिया। उसके हत्यारों को वो कोसते रहे, उसके हत्यारों को वो महिमा मंडित करते रहे। और आज जब योगी जी ने विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिला के दूंगा और मिट्टी में मिला के दिखा दिया, तो क्या उस विधवा का इतना भी अधिकार समाजवादी पार्टी नहीं देगी कि वह अब उस व्यक्ति का धन्यवाद कर सके जिसने उसके पति के हत्यारे को गति तक पहुंचाया? छोटी मानसिकता का देखिए यही प्रतीक है, छोटी मानसिकता। यह काम अगर वह स्वयं करते तो आज पूरा पाल बिरादरी उनके साथ खड़ा रहता, परंतु उन्हें तो एक विशेष समुदाय को प्रसन्न करना था। यह पीडीए का नारा लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पूजा पाल पीडीए परिवार से नहीं आती है? क्या आती है ना? तो जब पीडीए परिवार से वह आती है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत देश जानता है कि उसके पति को अभी 9 दिन हुए तो उसकी शादी को 9-10 दिन और उसके पति को मार दिया गया। पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश की सहानुभूति उसके साथ है। तो क्या एक विधवा तक ना कर पाए अपने पति के हत्या होने पे, या वो खुशी तक ना मना पाए कि उसके हत्यारे को गति मिली? वह इस बात का भी वो अधिकार छीनना चाहती है क्या अखिलेश यादव? यह बात करते हैं लोकतंत्र की, सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कहीं हत्या का उदाहरण कुछ बना तो इस बार की विधानसभा में पूजा पाल का निष्कासन बना। जी मैडम, अब देखिए, आपने अभी उमा भारती के समर्थन में गाजीपुर के नाम बदलने के लिए बात की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम सहर्ष उमा भारती जी का स्वागत करती हूँ और मैं तमाम ऐसे नामों को बदलने की जरूर मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, सिर्फ योगी सरकार से ही नहीं, समस्त सरकारों से, देश की सरकार से, कि ऐसे जितने भी नाम हैं जो हमें हमारे कलंक के समय की याद दिलाते हों, जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए, उनका यश गान करने के लिए जो नाम रखे गए हैं, उन सारे नामों को हटाकर वहां जो हमारी संस्कृति थी, वहां जो हमारी पहचान रहा करती थी, वहां जो हमारी वीर महापुरुषों की जन्म भूमि रही होगी, उन पे उनका नाम रखा जाए, यह मैं जरूर मांग कर रही हूं। और इसी के अंतर्गत मैं चाहती हूं कि गाजीपुर में भी हम अगर गाजीपुर का इतिहास पता करें तो गाजीपुर का इतिहास में हम महर्षि गौतम को भी कहीं पाते हैं। हम परशुराम जी के पिताजी हैं, उनका महर्षि महर्षि जगदम्बिक जी का मेरे अभी दिमाग से निकल रहा है, उनके नाम पे भी हम चाहें तो उनके नाम पे भी हम गाजीपुर का नाम रख सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह प्रयागराज को उसकी पहचान मिली, उसी तरह तमाम अलग जो गांव हैं, जो शहर हैं, उनके नाम पे हम नामकरण करें, तो जिससे हमारा इतिहास जीवित रहे। तो इससे बदलने से क्या फायदा हो सकता है? बदलने से हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है, आज मैं वह नाम इसलिए भूल रही हूँ, आज मैं गाजीपुर नहीं भूल सकती हूँ, परंतु मैं महर्षि जी का नाम इसलिए भूल जा रही हूँ क्योंकि वह नाम हमारे बोलचाल में नहीं, और जो चीज हमारे बोलचाल में नहीं है वो इतिहास में नहीं। और जो देश अपने इतिहास को नहीं जान सकता, उसको नहीं पहचान सकता, उसको याद नहीं रख सकता, वह कैसे भविष्य का निर्माण करेगा?
आप जब अपनी मूल भूल जाएंगे तो आप कभी भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि अपने आने वाली जनरेशन को जिस तरह हम लोग को घोल के पिलाया गया, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा कि अकबर महान था, ये हमने और आपने दोनों ने पढ़ा, पर उनकी महानता की गाथा तो ऐसी थी कि लाखों हिंदुओं की लाश पर उनकी महानता की गाथा लिखी गई। आज भी मजारें बनी हुई हैं जिसपे जाके लोग चद्दर चढ़ाते हैं। जो हमारे वीर महापुरुषों का अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, मैं तो सलाम करना चाहूंगी उस जिसने वो पिक्चर बनाई थी, कि कैसे भविष्य में, कैसे इतिहास में हमारे लोगों को जिन्होंने मारा उनकी मजारें बनाकर उनका पूजन हो रहा है, उस पर चद्दरें चढ़ाए, और हम हिंदू ही जाकर उस पर चद्दरें चढ़ा रहे हमारे लिए जिन्होंने कुर्बानी दी। तो मुझे लगता है कि यह सब अपने देश की आने वाली जनरेशन को बताने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम ये नामों को बदलें, और साथ साथ में जो हम पढ़ाते हैं उसको भी हम हटाकर और अपने वीर महापुरुषों के बारे में पढ़ाना चाहिए। बलिया भी बलिदान दिवस है कल, किस तरह से उसको आप लोग मना रहे हैं? जैसे हर वर्ष मनता है वैसे ही मनेगा। वही बागी बलिया की तो पहचान ही अलग है। हम वो बागी बलिया वाले हैं जिन्होंने पूरे देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद आज भी हम उस गौरवशाली दिन को मनाते हैं। और हमारी बलिया के बारे में कहा जाता है बागी बलिया, वीर बलिया। तो कल हम सब लोग जाएंगे, जेल का फाटक फिर टूटेगा और फिर हमारे स्वतंत्रता, जेल तो हट गया है वहाँ से, तो अभी तो एक उसमें पहचान के तौर पे वह किया जा रहा है, परंतु जल्दी ही जेल का जब दोबारा निर्माण होगा तो हम उसको नई प्रक्रिया से करेंगे।